ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक की खासियत यह है कि अगर आज के समय के अनुसार देखें, आधुनिक समाज में आज का युवा ऐसा लगता है जैसे थका हुआ हो, निराश सा हो रहा है, क्योंकि वह खुद को बहुत कम समझने लगा है। कभी मार्क्स से, कभी कंपैरिजन से, कभी फेलोर से समझता हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो ऑर्डिनरी हैं, बस ऐसे चल रहा, जीवन चलाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात वह सोचता है कि शायद मुझ में कुछ खास गुण नहीं है, स्पेशल क्वालिटी कोई नहीं है, नॉर्मल बस जीवन चले जा रही। लेकिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक इस सोच को पूरी तरह जड़ से हिला देता है। आप कभी भगवत गीता को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसको जीने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो सारी दूर होती जाएंगी दिन पर दिन। अब जैसे 7वें अध्याय 10वां श्लोक, यही देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमात्मस्वी तेजस तेजस्विनामहम। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि मेरी है, हर जीव का मूल मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। फिर जब भगवान है आप में, आपके साथ उनका अंश है, फिर आपको किस बात की चिंता है, किस बात का डर है, किस बात से चिंतित हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी अच्छी कहते हैं, हर जीव का मूल मैं हूँ, यानी जो कुछ तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ है, बुद्धि अच्छी है, तेज है और जड़ है, वो सारे भगवान कृष्ण हैं। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो तुम्हारा ईगो नहीं है, जो तुम कुछ बन गए हो, ऐसा नहीं कि उससे ईगो पालो, उस पर अब अहंकार पालो, बल्कि वो भगवान कृष्ण की देन है। उसको मानिए, आभार प्रकट कीजिए, धन्यवाद दीजिए। मित्रों, होता क्या है, एक बीज को आपने देखा है, सभी ने देखा होगा। बीज को पता नहीं होता है कि एक दिन वो विशाल वृक्ष बन जाएगा। जैसे बरगद वृक्ष का बीज हो या किसी वृक्ष का बीज हो, वो छोटा सा होता है, लेकिन उसको जब जमीन में डुबा देते हैं, जब मौसम आता है, बारिश आता है, जलवायु मिलती है, तो वो विशाल वृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। कुछ ऐसे ही हम आप सोचते हैं कि हम तो एवरेज हैं, नॉर्मल है, हमारी लाइफ ऑर्डिनरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम मेरे बीज से बने हो, तुम्हारा अंश हमारा है, हमारे अंश से बने हो। तुम्हारी जो बेचैनी है वह वीकनेस नहीं है, बल्कि तुम्हारे ग्रोथ का संकेत है। महात्मा तुलसीदास जी ने इसी बारे में कहा है, मित्रों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और हमने जैसा बताया मित्रों, आपको सभी लोगों को, कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, वीक ना समझें, ऑर्डिनरी ना समझें। यही हालात जब समुद्र किनारे हनुमान जी की थी, तो हनुमान जी अपने आप एक किनारे बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। तब चामुंड जी ने कहा था, का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हम भगवान की संतान हैं, भगवान के समान हैं, उसको आपको जागृत करना है। मित्रों, मैंने बताया बीज का, अब इस श्लोक का दूसरा है, जब आप भीड़ में होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, और भीड़ कुछ गलत काम करने जा रही, गलत हिस्सा ले रही, गलत कुछ कर रही, कोई उस वहाँ पर लेक्चर दे रहा हो, आपको लग रहा है कि देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, तो आप वहाँ पर सच करने का प्रयास करते हैं, सच बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वो बुद्धि जो सच बोलने का साहस है, वही मैं हूँ, वही बुद्धि गीता कहती सही चुन रहे हैं। और वहाँ पर आप अकेले नहीं होते, भीड़ बेशक आपसे अलग है, लेकिन आपके साथ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। असली तेज जो है साइलेंट पावर है। आज तेज को लोग क्या समझने लगे हैं,
आपके एनर्जी को, आपके पावर को लोग क्या समझने लग गए हैं? गुस्से में, डोमिनेशन में, लाउड एटीट्यूड को लोग अपना समझ आते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ पावर वही है, लाउड एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन गीता का तेज है खुद को संभाल लेना, टूट कर खड़े हो जाना, गिर कर खड़े हो जाना, रिवेंज की जगह सेल्फ कंट्रोल को चुनना। जब आप चुपचाप धीरे धीरे आराम से ईश्वर के ध्यान करके, आराधना करके धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं। कृष्ण स्मरण करते हैं आप, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ है वही भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके अंदर एक अच्छाइयाँ पैदा की हैं, श्रेष्ठता पैदा की है। औरों से आप अलग बन जाते हैं, वो चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, स्पिरिचुअल में हो, करियर में हो। ये श्लोक खास तौर से युवाओं के लिए भगवान कृष्ण को समझेंगे तो एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है आपके लाइफ में परेशानियों को दूर करने का और ज़िंदगी में ग्रोथ पे आगे बढ़ने का। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।